रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम। आज हमारा जो फोर्थ लेक्चर है, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है। इसके मुताबिक जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आज जो हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टेम्परेचर ऑफ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो और उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता। इसमें होता कुछ इस तरह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए गैस का काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। और मज़ीद हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और मज़ीद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। इसलिए जितना आप टेम्परेचर देंगे और उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट द नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी। के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो वी अवर टी इज इक्वल टू के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के में कोई चेंज नहीं आएगा। हम वॉल्यूम बढ़ाते, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और उतना ही वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लेकिन के में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो सपोज कर ले टेम्परेचर 273 पे अगर किसी गैस का वॉल्यूम जो है 1 dm³ है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के 273 से 5 डबल करते हैं, 546 करते हैं, तो उसी तरह वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1092 कर ले तो वॉल्यूम डबल होके 4 तक जाएगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो अब तीसरा जो पॉइंट है, हम इसको कैसे कन्वर्ट कर ले, सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर ले। इस फार्मूले के मुताबिक हम सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीग्रेड प्लस 273 को जब हम ऐड करते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट होता है। सपोज कर ले 1 सेंटीग्रेड को हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में, 1 सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना, तो 1 को हम सिंपली ऐड कर लेंगे 273 से, तो और उसमें 274 केल्विन के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम -1 को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो -1 + 273 कर ले तो 272 केल्विन होगा। तो अब जो तीसरा पॉइंट है, सपोज कर हम इसका एक एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हमारे पास एक गैस का कंटेनर है जिसमें 273 केल्विन टेम्परेचर पे गैस का जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर 273 से बढ़ा के, जैसा ग्राफ में शो किया है, 546 तक इंक्रीज करते हैं, तो अगर हमने टेम्परेचर डबल किया है तो वॉल्यूम भी 2 टाइम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम 2 dm³ तक आ जाएगा। तो लेकिन के का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सपोज करें हम इस फार्मूले में पुट करना चाहे तो हमारे पास V1 अवर T1 इज इक्वल टू K1 है। तो हम टेम्परेचर वॉल्यूम इसमें 546 अवर 2। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें टेम्परेचर 273 केल्विन पे वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम था वो 1 dm³ था। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, 273 से बढ़ा के हम 546 तक ले जाते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम भी उसी तरह ही बढ़ जाता है, लेकिन के की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता, 2 dm³ तक आता है। सपोज कर ले हम इसका एक एग्जाम्पल, लेकिन के में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सपोज कर ले पहले वाला, जब हमारे पास वॉल्यूम 1 था
वॉल्यूम 1 था तो उस वक्त जो टेम्परेचर जो था वो 273 था, तो लेकिन के की वैल्यू जो आता है 1/273 से के की वैल्यू आता है 0.0036। तो अब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं 273 से बढ़ा के हम 546 तक करते हैं। तो जैसा आप यहाँ से देख ले 273 से बढ़ा के हमने 273 से बढ़ा के 546 तक ले जाते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है वो 2 dm³ बनता है, लेकिन के की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, तो उसमें सपोज कर ले हमें पता है कि V1 K1 हमें V1 आवर T1 इज इक्वल टू V2 आवर T2। इसमें देख ले V1 आवर T1 हमेशा इक्वल होता है V2 आवर T2 के, तो इसका मतलब है कि अब देख ले इसमें भी K1 का वैल्यू इक्वल है K2 का, तो इसका मतलब है कि K1 इज इक्वल टू K2। इस फार्मूले के थ्रू हम तीसरे वैल्यू को सपोज कर ले, ये वैल्यू अगर हमें मालूम ना हो, ये वॉल्यूम मालूम ना हो, तो इस फार्मूले के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हम ये वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। सपोज कर ले ये वाला जो वॉल्यूम है वो हमें मालूम नहीं, ये दो वैल्यू, तीन वैल्यूज हमारे पास है, तो V1 भी है, T1 भी है, लेकिन V2 हमारे पास गिवन नहीं है, T2 भी अगर हमें मालूम है, तो हम वो V2 को कैसे फाइंड कर ले? V2 को हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि इसको रीअरेंज करके V1 आवर T1 मल्टीप्लाई T2 इज इक्वल टू V2। इस फार्मूले के ज़रिए, इस फार्मूले को ही रीअरेंज करके हम V2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कर ले V1 हमारे पास 1 है, T2 हमारे पास 546 है, और T1 जो है वो 273 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो 2 dm³ बनेगा। तो लेक्चर था वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह कम लेक्चर में जो इसको समराइज इंशाल्लाह हम कर लेंगे।